ये वीडियो है हमारे उज्जैन ट्रिप के बारे में। जी हाँ, उज्जैन ट्रिप जो कि व्हाट्सएप के 2 या 3 मैसेज से ही डिसाइड हो गया था। फिर क्या था, हम 6 ऑफिस पार्टनर्स निकल पड़े उज्जैन की धरती पे महाकाल के दर्शन करने। सो फ्रेंड्स, हम निकल रहे हैं अभी उज्जैन। ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि 3 दिन तक गाड़ी स्टेशन में खड़ा नहीं रखेंगे। ये है हमारे साथ गौरव सर, ये अभिषेक सर और ये गोपाल। बाकी का सफर आपको आगे दिखाएंगे। मिलते हैं सफर में नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम हैं स्टेशन में। अब यहाँ पे हम दो सुपर फास्ट का कंफर्म टिकट लेके हम बाकी 2 जनरल में उसमें लदर के जाने वाले हैं। पता नहीं सफ़र में आगे क्या होगा, पर जो भी होगा बहुत मज़ेदार होगा। ये हम आ गए हमारे बोगी में। अब यहाँ से हमारा सीट नंबर देखेंगे। कौन बड़ी ये हमारा लोअर और मिडिल। और फिलहाल यहाँ से भी जाने वाले हम 4 लोग हैं। पता नहीं कैसे जाएंगे आगे का। मजेदार जमीन में कौन सोएगा। कितने का लगा है गोपाल? गोपो 1 पाउंड। हाँ 1 पाउंड। हाँ तो तो हम अभी बैठे हैं ट्रेन में। यहाँ डिस्कशन चल रहा है। माँ किससे बात करेगी? ये सनत, ये हमारे सनत सर, ये है शशि सर। फ्रेंड्स, अभी हमें रास्ते में और ये अभी लंच चल रहा है। लंच नहीं पे डिनर है। सॉरी डिनर है। वो वहाँ बैठे हैं गौरव सर और गोपाल। वहाँ चल रहा है अभी डिनर का प्रोग्राम। अभी हमारा टिकट हमने टीटी से जुगाड़ करके 4 सीट जुगाड़ कर लिया है। एक चीज़ नहीं, 6 जन अभी 4 सीट में जा रहे हैं इंदौर। जो भी होगा देखा जाएगा। महाकाल की कृपा है। हर हर महादेव। फट्टू। अबे तू आना। अच्छा, सच में इसको ला चलना बे तू। लूडो खेल रहे हो कि जुआ? सभी का मत सुन। लूडो चल रहा है। अब पहुंचेंगे। तो सर लोग जब तक अपना लूडो का गेम एंजॉय कर रहे हैं, तब तक हम थोड़ा वादियों का मजा ले लें, क्योंकि लूडो और उसके किस्से चलते ही रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होने वाले। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, इनमें से कौन जीतता है। ये सफर जितना जल्दी कटे, हम उज्जैन की धरती पे उतना जल्दी आएंगे। ये भैया जी हमारे बीच में आ जाते हैं ककड़ी लेके, और हम उसका टेस्ट ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लेते हैं ककड़ी का मजा, आप लीजिए सफर का। तो फ्रेंड्स, हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। पहले होटल जाएंगे, नहाएंगे, देखते हैं आगे का सफ़र, आपको आगे दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट। एक गाड़ी में, एक ऑटो में हम सभी जा रहे हैं अभी होटल। स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे ये हमें एक होटल मिला है। अब हम इसमें जा रहे हैं। तो ये है हमारा रूम। सुनो बैग एक जगह रख दो टेबल में। पंखा, एसी, टीवी, वेरी नाइस। अभी हम निकले हैं अपने होटल के आसपास ही कहीं, कुछ क्या क्या माहौल है थोड़ा देखने के लिए। गर्मी है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ वो सहन ना हो। इसके बाद हम निकल जाते हैं चाय की खोज में। सॉरी, चाय नहीं, कॉफ़ी की खोज में। यहाँ हम एक के बाद एक दुकान में पूछते हैं, हमें कहीं कॉफ़ी नहीं मिलता। चाय का ऑप्शन हमें 2-3 जगह मिलता है, बट हमें कॉफ़ी का ऑप्शन कहीं नहीं मिलता। इस दुकान में आते हैं, बट यहाँ हमें कुछ खास देखने के लिए मिलता है, वो है ये फ़ोटो। इस जगह में हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे ये हमें नहीं पता, बट आगे रास्ते में बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं, इस दुकान से भी निकले, हमें चाय कॉफ़ी नहीं मिला हमें यहाँ,
तो अब कॉफ़ी की खोज कब तक चलती है? कॉफी बनाते हैं, कॉफ़ी की खोज यहाँ पूरी होगी। कॉफी बनते बनवाऊँ 4 हार्ड कॉफी थोड़ा बनवाइए, शक्कर कम रहेगा ना। तो फाइनली कॉफ़ी की खोज पूरी हुई। ये लो मैं यही सोच रहा हूँ, अभी तक लग ना भाई, एक जिम्मेदारी बहुत है। चेक करते तुम हैं। ले कॉफ़ी की चुस्की के बाद हम वापस जा रहे हैं अभी होटल। इलेक्ट्रिक ऑटो वाले का नंबर हमने रख लिया है, वो हमें बाहर के लोकेशन के 4-5 जगह घुमा देगा। अब आप लोग ही बताइए 800 रुपये में ये 5 जगह हम 6 लोगों को घुमाना, क्या ये सही है रेट या नहीं है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम बाद ऐसा लेटने का मौका मिला। अब यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे अपन? अरे अपन नहा यहाँ से निकल के नहा धोवा के उज्जैन लोकल घूमेंगे पूरा। उज्जैन घूमेंगे। उज्जैन उज्जैन का लोकल और आउटर। कैमरा बंद करना, क्यों करूँ? शाम को रिटर्न आएंगे 6 बजे। हर सिद्धि माता का जो आरती होता है ना, मतलब ये सिपरा जो नदी है आरती होती है, वो देखेंगे। महालोक घूमेंगे, जो महाकाल लोक बना है वो घूमेंगे, वहाँ फोटो शूट कराएंगे और फिर आके रूम में खा पी के सो जाएंगे। रात के 1 बजे फिर आपको नहा धोवा के मस्त रेडी होकर अपना गेटअप पहन के बस मारती के वहाँ जाकर नहीं लगती। ओके। रात के 1 बजे ना, ये नहीं कि आराम से उठ रहे हैं। नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, रात में उठने का तो दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सोता ही लेट हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अभी हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद मिलेंगे फिर बाहर जाते वक्त। ये है तो फ्रेंड्स अभी हम होटल से निकले हैं, लंच करने आए हैं। ये सभी साथी लोग यहाँ पे बैठे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है होटल से, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे ये रेस्टोरेंट है। हम लोग आज जा रहे हैं शहर के बाहर, जो एक ऑटो कैब बुक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गढ़कालिका मंदिर, उसके बाद काल भैरव मंदिर का दर्शन, वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद सिद्धवट मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, फिर संदीपनी आश्रम मंदिर घूमे और रात को हम लोग रामघाट, जहाँ सीता मंदिर के पास शाम को 6 बजे हमारा आरती दर्शन है। आज नवरात्रि का पहला दिन है हिंदू नंबर से, तो वहाँ आरती खत्म करके यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। फिर वहीं पे आज का ट्रिप होगा खत्म। मतलब आज सोना नहीं है, 3-4 बजे तो क्यों सुने आएंगे, सोएंगे घर में जाके। अभिषेक सर ट्रेन घूम लिए, वही काफ़ी है। तो ये है वेज बिरयानी, ये चेक करते हैं कैसा बना है। थोड़ा सा रायता ऐसे डाले, ऐसे मिक्स किए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर के 5 जगह घूमने, आपको एक जगह दिखाऊंगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितनी बार उज्जैन हैं। यहाँ से निकलते ही हैं तो हमें पता चलता है आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो हमें बहुत सारे प्रोसेसन दिखते हैं। इसके बाद हम गढ़कालिका मंदिर आ जाते हैं। यहाँ की भव्यता देख के और जान के बहुत खुशी हुई। हर अवतार में यहाँ पे उनकी झलकियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं। कुछ पुराने, बहुत ही पुराने कुछ फ़ोटोज़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर परिसर में ये 2 पिलर्स जहाँ पे शाम के समय पे दिए का जलाया जाता है, ऐसा पंडित जी ने हमें बताया। यहाँ से निकल के तुरंत ही हम आ जाते हैं गणेश मंदिर। गणपति बप्पा मोरिया। हमें सामने की ओर कुछ पंडित जी दिखते हैं जो कि यहाँ मूर्तियाँ भी बनाते हैं। ये हमें गुरुकुल के छात्र दिख रहे हैं जो कि अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। काश मैं भी यहाँ से कुछ समय ही के लिए ही सही, बट काश इस गुरुकुल का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता। इसके बाद हम गणेश जी के दर्शन करते हैं। ये है यहाँ का कैंपस। इसके बाद हम यहाँ से सीधे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है भैरव बाबा जी के। वहाँ पहुँचे हैं काल भैरव जी के मंदिर में और यहाँ पे हम ये चढ़ाएंगे इनको बटुक करके। अब ये हमें घर पूजा करने के बाद ये हमें वापस मिलेगा जिसे हम घर में लगाएंगे। ये हम जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। ये अभिषेक सर भैरव बाबा के लिए दारू लेते हुए, अभिषेक सर हमारे भैरव बाबा के लिए एक रम की बोतल लेते हुए। रम चढ़ाते हैं ना,
31 मार्च से ये मंदिर के पास वाला वाइन शॉप बंद हो जाएगा। ये 100 पाइपर, ये कोई सा हम इस भीड़ को देख के सोच रहे थे क्या इतने धूप में वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे, पर नहीं, हम कहाँ मानने वाले थे, हमें तो जाना ही था। पर प्रॉब्लम एक था, वो है हमारे अभिषेक सर, क्योंकि उनको भीड़ पे सफोकेशन फील हो रहा था। यहाँ पे वो सोच रहे थे क्या वो जाएं, और शशि सर बोल रहे थे एक घूंट आप मार लीजिए, बाद में चढ़ा दीजिएगा। ऐसे ही करते हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई। यहाँ पे कई लोग पानी पीच भी रहे थे। मंदिर जितना पास आते जा रहा था, दर्शन की स्थिति और ज़्यादा उत्साहित करते जा रही थी हमें। इसके बाद हमें ये बाबा के सवारी की दर्शन होते हैं, और फिर फाइनली हमारे भैरव बाबा हमारे सामने। सिर्फ 2-3 सेकंड ही बोल सकते हैं कि जिसमें हमने उनको अच्छे से देखा। इतनी ज़्यादा भीड़ कि 3.5 घंटा लगने के बाद मात्र 2 झलक पाने के लिए। शिव जी के सामने नंदी महाराज की सवारी देखी होगी। यहाँ पर आपको नंदी की जगह भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी। भेड़ मेंढा, भेड़ होने का कारण मंगल भगवान मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। रेखा पर मंदिर विराजमान है, कर्क रेखा यहाँ से गई महाकाल, महाकाल के सोमनाथ। यह मंगल भगवान को लाल चीज़ों का दान चढ़ाया जाता है घर परिवार की सुख शांति मंगल कार्य के लिए। यहाँ दान चढ़ाने से अपने और अपने परिवार के जीवन के 21 कष्टों का निवारण होता है। 21 विभाग के अधिपति मंगल। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा चौथा स्थल है जहां हम दर्शन करने आए हैं। इससे पहले आप 3 दर्शन देख लिए होंगे वीडियो में। अभी हम मंगलनाथ मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मोबाइल बैग ले जाना प्रतिबंधित है। हम कहाँ मानने वाले थे, मोबाइल ले जाना मना है, हम ज़रूर लेके जाएंगे। अपने पॉकेट में छुपते छुपाते भोलेनाथ के दर्शन करने। यहाँ पे हमें ये भेड़ मिलता है जिसके बारे में हमें बाहर दुकानदार ने बताया था कि यहाँ पे भोलेनाथ की सवारी भेड़ है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। दर्शन के पश्चात हम पीछे आ जाते हैं परिसर में। यहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ था, बहुत शांत माहौल था। यहाँ पे शाम के समय में बैठने के लिए बहुत अच्छा जगह है। वहाँ है हमारे भोलेनाथ। इस जगह का यूज़ हम करते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी तस्वीरें हम लोग लेते हैं, आप वो भी देखिए। इसके बाद मैं सोच ही रहा था कि अब कहाँ जाएंगे, बट मुझे याद आया अभी तो हमारे लल्ला बचे हैं जिनकी हमें विद्यालय जाना है। तो हमारे कृष्ण लल्ला यहाँ पे उनका बचपन संदीपानी आश्रम है। यहाँ पे भगवान जय श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बहुत सारा विद्या अर्जित कर गए हैं, तो हम लोग को भी आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सारा विद्या अर्जित करेंगे। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और हम एक एक करके सभी मंदिरों में जाते हैं। मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं था। तो देखने के बाद मुझे ये जगह दिखता है जहाँ पे मुझे एक साइड भोलेनाथ की मूर्ति दिखती है और एक साइड हमें तालाब दिखता है। हम इस कुंड की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कृष्ण जी के बनाए गोमती कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे कृष्ण जी अपने बालकाल में शिक्षा के दौरान स्नान किया करते थे, ऐसी मान्यता है। इसके चारों ओर की ये बाउंड्री सभी लकड़ी की बनी है, फ्लोर छत गोबर के यूज़ से बने हैं। आइए हम देखते हैं कृष्ण जी की 64 कलाओं के बारे में। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किए, सब अभी बना रहता है।
मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि अगर ये स्लो रहता तो बहुत ही लंबा हो जाता, और इतना लंबा आप ही देखेंगे। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अगर किसी को देखने की इच्छा है तो इस वीडियो को पॉज कर ले। थक गए क्या? नहीं यार, कहाँ यार? अभिषेक सर, हाउस द जोश, हाउस द जोश, अभी भी हाई है। कुछ ही समय के इंतज़ार के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं और जानने के लिए। यहाँ पे हमें एक कमरा मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें देखने के लिए मिलती है जो कि सभी कृष्ण जी से संबोधित है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं कृष्ण जी की सीखी गई विद्याओं के एक भवन में, जहाँ पे हमें इतनी खूबसूरत कलाएं मिलती हैं। उसी समय सनत सर ने हमें ये ज्ञान दिया। संदीपनी मुनि ने कृष्ण भगवान लोगों को कोई गर दक्षिणा नहीं मांगे थे, इसलिए नहीं, जब नहीं मांगे तो गुरु माता को जब जाके श्री कृष्ण भगवान पूछे तो वो बोले कि मेरी 6 संतान नदी में बह गए हैं, मुझे वो वापस चाहिए। तो कृष्ण भगवान उनको वापस लगे थे। तो वही चीज़ पापा से बात करते हुए मुझे अभी पता चला। शास्त्रों की नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 5वां स्पॉट, कृष्ण जी की विद्यालय कह सकते हैं हम इसको, जहाँ पे कृष्ण जी ने विद्या प्राप्त की थी। मैंने आपको 64 कलाओं के सभी के वीडियो दिखाए। मुझे पता है कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से ठीक नहीं आ रहे, मोबाइल के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ से शाम की आरती में जाएंगे। आई थिंक 5 या 6 बजे स्टार्ट होता है, तो हम इसके बाद आरती में मिलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप आरती। कृष्ण जी के विद्यालय से निकल के हमें ये गजराज मिलते हैं। गजराज से कुछ देर मिलाने के बाद हाथ मिलाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मिलने के बाद हम हरसिद्धि मंदिर में आ जाते हैं। हमें आने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि हम यहाँ से आरती जाने वाले थे। दीपों की जो 2 पिलर दिख रही है ना, ये हमारे सामने ही जलाया गया है। फिर हम इस मंदिर को देखते हैं। इस जगह का नाम है हरसिद्धि। और यहाँ कुछ देर हम बिताने के बाद हमें याद आता है, हमें तो सिपरा नदी के तट पे जाना था आरती के लिए। अब क्या होगा नहीं पता, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं आरती के लिए शिवरा घाट के तरफ, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक आरती चल रही होगी क्योंकि कई लोग यहाँ से वापस आ रहे हैं। मैं भी आरती ख़त्म हो गई है, आरती देख पाए तो ठीक है, नहीं तो कल फिर आएंगे। चलिए देखते हैं। आरती खत्म हो गया क्या? हो गया। जो आपने से दान मैंने दान छोड़ो सिपरा आरती में। तट की तरफ गया देखने के लिए कि आरती चल रही है क्या, बट नहीं चल रही थी, आरती ख़त्म हो गई थी। बहुत दुख हुआ देख के। फिर कहीं से मुझे एक आवाज़ आई, मैं सोचा इस आवाज़ की तरफ चलते हैं, और फिर वो हुआ जिसका हमने सोचा भी नहीं था। हमें ये लोगों की टोली दिखी, जो कि हमें पता करने पे हमें पता चला कि ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और फिर
डमरू और ताशों और ढोल की आवाज़ में हम भी मुग्ध होकर यहाँ डांस करने लगे। कुछ देर हम इंजॉय करने के बाद यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं, पर निकल के जाए भी तो जाए कहाँ। फिर याद आता है रात में हमें भस्म आरती के लिए भी जाना है। सिप्रा नदी के तट में कुछ देर शांति के पल इन तय, फिर गन्ने का जूस पिया और फिर भस्म आरती का ऑफिशियल टिकट हमको मिल गया है, यहाँ पे अवेलेबल है और रात में जाएंगे। पता नहीं इसकी खुशी मैं आपको नहीं बता सकता कि पहली बार मैं उज्जैन आया हूँ और भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए, आप लोगों को तो दिखा नहीं सकता क्योंकि मोबाइल वहाँ अलाउ नहीं है और लेके भी नहीं जा सकते। बहुत कुछ नहीं। रुकिए रुकिए, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो ओमकारेश्वर के दर्शन बाकी हैं। अभी तो वहाँ की बोट राइड बाकी है। उसके बाद हमें महाकाल लोक भी तो जाना है। मिलते हैं सफ़र में आगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। इसके दूसरे भाग मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।